हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले की सारी वीडियोस में मैंने आपको अध्याय नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 और उससे संबंधित जितनी भी आपकी प्रश्नावली थी, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज थी आपकी 13.1 वाली, जितनी भी सॉरी जो एक्सरसाइज थी और उसके जितने भी आपके उसमें क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कराए, जो कि आपके संबंधित थे ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने देखा कि कैसे हम लोग दो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि दो ठोस आपस में जुड़ते हैं तो कैसे हम उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यानी कि एक ठोस के अंदर अगर कोई दूसरा ठोस अगर चले जाता है तो जो जैसा सपोज ये कोई ठोस है और इसके अंदर हमारा ये ठोस इसमें से फिट आता है, तो जो ये बचा हुआ हिस्सा है इस ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस कर देते हैं पूरे दोनों का निकाल करके, और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जो अंदर वाला हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा है, इसका माइनस कर देते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ठोसों के संयोजन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी कि सॉलिड्स जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, यदि हम उनको जोड़ें तो उनके जोड़ने पर जो एक संयोजन बनेगा, जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने इस वाले पोर्शन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ठोसों के संयोजन का आयतन में क्या क्या होता है। तो ठोसों के संयोजन के आयतन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन की। पहले आप आयतन को समझिए। आयतन, आयतन जिसको आप वॉल्यूम कहते हो, आयतन इंग्लिश में इसको वॉल्यूम कहते हो, और कहीं कहीं पर हिंदी में इसको धारिता भी कहते हैं, धारिता। तो तीनों एक ही शब्द है। तो ये इस तरह से, ये धारिता होता क्या है, वॉल्यूम या आयतन होता क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जो ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमारे पास जितनी भी वस्तु है किसी न किसी बीमा में होती है। जैसे एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, फिर मल्टी जो डायमेंशनल होती है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, बीमा होती है। तो एक बीमीय, जैसे आप कहते हैं कि एक बीमीय कोई जो वस्तु होती है, जैसे एक सिंपल रेखा होगी, लाइन, ये एक बिंदु है। द्विबिमीय, जैसे आपका द्विबिमीय दो दो रेखाओं से मिलकर जो भी कोई आकृति बनी हो, दो रेखाओं से मिलकर के। त्रिविमीय, तीन रेखाओं से मिलकर जो आकृति बनी हो। तो ध्यान रखें कि हमेशा जो ये धारिता होती है या वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम हमेशा उन वस्तुओं का होता है, उन क्या बोलते हैं, सॉलिड्स या किसी भी चीज का होता है जो त्रिविमीय होती है, यानी कि त्रिविमीय, त्रिविमीय यानी कि थर्ड, जिसकी तीन डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन या थ्री डायमेंशन होती है, थ्री डायमेंशंस। ये आपको समझना जरूरी है। तो थ्री डायमेंशंस में क्या होता है हमेशा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई, एक कहते हैं चौड़ाई, और एक होती है ऊंचाई। तो जिन जिन सॉलिड्स में, जिन जिन ठोस वस्तुओं में ये तीन चीज पाई जाएंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन वस्तुओं का क्या होता है, आयतन ज्ञात किया जा सकता है। वैसे तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी क्या कहते हैं, सब में कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होती है किसी किसी में। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्योरली त्रिविमीय वस्तु के ही हम लोग क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, और उन्हीं के आयतन संबंधी हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सर्वप्रथम आयतन की अगर परिभाषा हम समझें, तो आयतन का सिंपल से हो जाएगा कि किसी भी आकृति के द्वारा, किसी भी ठोस के द्वारा जो है इस ब्रह्मांड में घेरी गई जो जगह होती है, ध्यान सुनिए, किसी भी आकृति या किसी भी ठोस के द्वारा इस ब्रह्मांड में घेरी गई जो जगह होती है, उसे उस वस्तु या उस ठोस को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी भाषा में समझाया है, मीन्स जनरल भाषा समझाया, ताकि आप इजीली आपकी समझ में आ जाए। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आयतन, जैसे मैं एक कमरे की बात करूं, सपोज ये कमरा, ये क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम क्या है, ये क्लासरूम आपके चार दीवारों से मिलकर बना हुआ है, एक दो तीन चार, छह दीवार, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है। लेकिन फिलहाल अगर हम दीवारों की हम बात करें तो चार दीवार हमारे पास है, सिर्फ ये दीवारों की हम बात करें, छत और इसको छोड़ दें। तो अगर हम इस चारों, इन सभी चीजों को हम देखें, यानी कि अगर थोड़ी देर हम ये मान भी लें कि छत और हम फ्लोर को भी क्या काउंट कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सभी जो फर्श हैं, फ्लोर्स हैं, ये एक इस हवा में एक जगह को घेर रहे हैं। ध्यान सुनिए, ये चारों दीवार और छत और ये जो फ्लोर है, ये क्या कर रहे हैं, हवा में एक जगह को घेर रहे हैं। तो ये इस कमरे ने जितनी ये जगह घेरी, यानी कि जितनी हवा इस कमरे के अंदर है, या जितनी जगह इन्होंने घेरी हुए,
वह क्या है, इस कमरे का आयतन है। यानी कि इस, हम दूसरे शब्द यूं भी कह सकते हैं कि इस कमरे का आयतन उतना ही होगा जितना इस कमरे के अंदर हवा भरी हुई है। बात आई समझ में? यानी कि इस कमरे के द्वारा घिरी गई जो जगह है, यानी इस कमरे के द्वारा घिरी गई जो हवा है, हवा तो इसलिए बोले क्योंकि इसके अंदर हवा, हमने इसलिए हवा बोल दिया। लेकिन अगर माना इसी कमरे की, अगर मैं पर्टिकुलर एक दीवार की मैं बात करूं, तो एक दीवार कम से कम, अगर फॉर एग्जांपल एक दीवार आपकी अगर 8 इंच 9 इंच 10 इंच मोटी है, मानी इतनी मोटी है आपकी एक दीवार, ठीक है, तो इस दीवार ने भी तो इस हवा में एक जगह घेरी हुई है। हालांकि ये दीवार और वो दीवार मिलकर के एक जगह घेरते हैं, वो एक अलग चीज है, वो कमरे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक दीवार भी तो एक जगह घेरी ना, जो 9 इंच जगह उसने घेरी हुई है, तो 9 इंच जगह में उसने जितनी हवा, हालांकि उस दीवार के अंदर हवा नहीं है, लेकिन हम ये मान के चले कि उसने हवा में उतना स्थान घेरा हुआ है, तो जितना स्थान उसने घेरा हुआ है वही उसका क्या आयतन है। तो सिंपल भाषा में हो गया है कि किसी भी ठोस या किसी भी वस्तु के द्वारा ब्रह्मांड में घेरे की जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। और जबकि पृष्ठीय क्षेत्र पर दूसरी चीज है। पृष्ठीय क्षेत्र पर हम यूं भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में हवा में जो उसका पृष्ठीय भाग जो विद्यमान है उसे हम उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अगर माना आपके सामने में सिंपल एक मैं क्या कहते हो, सेब ले लो, सेब जो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो एप्पल का जो आप गोल वाला हिस्सा देख रहे हैं वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो वो, लेकिन अगर उसी एप्पल को मैं एक जैसा खा जाऊं, यानी उसमें गड्ढा बना दूं, तो आप देखो कि वो गड्ढे के अंदर भी अलग से हमको पृष्ठ मिल रहे हैं। या टुकड़ा निकाल दो, उसमें जो गड्ढा बना उस गड्ढे की दीवारें भी तो होंगी ना, तो वो जो दो दीवारें हमको मिली वो एक्स्ट्रा क्षेत्रफल मिल रहा है, एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल रहा है, तो वो एक अलग चीज है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि हवा में विद्यमान उस वस्तु या उस सॉलिड का जो अवेलेबल, जो उपलब्ध, जो उसका पृष्ठीय भाग है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जबकि आयतन कहलाता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी सॉलिड या किसी भी ठोस के द्वारा हवा में जो घेरा गया आयतन है, या कहीं भी घेरा गया, जो ब्रह्मांड में घेरा गया जो आयतन है, वो उसका क्या है, घेरे की जो जगह वो उसकी आयतन है। अब पृथ्वी की, हम पूरी पृथ्वी की हम बात करें, तो पूरी पृथ्वी ने ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष में एक जगह घेरी हुई है, जो भी जगह उसने घेरी है, जो भी उसका गोलाकार भाग है, ठीक है, तो वो उतना उसका आयतन हो गया। आई बात समझ में? तो आयतन सिंपल क्या होता है, त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय ऊपर होता है, और घेरा गया स्थान होता है, यानी कि दीवार भी एक जगह घेर रही है और कमरे भी क्या जगह घेर रहे हैं, तो उनके अपने अलग अलग आयतन है। आयतन के केस में क्या होता है, यदि आप दो वस्तुओं को जोड़ेंगे, आपस में जोड़े, तो उन दोनों के आयतन सिर्फ जुड़ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई घटा रहा है, कहीं पे कोई जोड़ रहा है। आपने देखा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सर्कल को घटा देते हैं, वृत्त को घटा देते हैं, कहीं पे जोड़ देते हैं। आयतन में ऐसा नहीं होता। आयतन में सिंपल ये है कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु जुड़ रही है, तो उन दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि दोनों को संयोजन से मिलकर जो हमको वस्तु प्राप्त हो रही है, उस पूरी वस्तु को जो आयतन होगा, दोनों वस्तुओं का आयतन का जोड़ हो जाएगा। आयतन मतलब एक ही होता है। दूसरा, अगर माना मैं बोलूं कि मैंने एक एक बड़ी लोहे की एक मैंने गेंद, लोहे की गेंद मैंने पिघला करके उसके छोटे छोटे मैंने करीब 100 गोलियां बना दी। लोहे की बड़ी गेंद को पिघला करके मैंने 100 छोटी छोटी गेंदें बना दी। तो लोहे की बड़ी गेंद और 100 जो छोटी छोटी गेंदें हैं, मैंने जो छोटी छोटी गेंदें हैं, उनमें क्या चीज बराबर रहेगी, उनमें यही चीज बराबर रहेगी कि बड़े गेंद का आयतन बराबर 100 छोटी छोटी गोलियों का आयतन। यानी कि 100 छोटी गोलियों का आयतन हम जोड़ दें तो वो बराबर क्या होगा, एक बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि सिंपल से कि एक वस्तु अगर पिघल करके दूसरी वस्तु बन जाती है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं, क्षेत्रफल नहीं, आयतन बराबर रहते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक लोहे के बड़े गेंद को पिघला करके मैं कोई मूर्ति बना दूं, कोई भी मूर्ति बना दूं, मैं कोई भी बुद्ध की मूर्ति बना दूं या किसी भी चीज की मूर्ति बना दूं मैं, तो क्या होगा, उस बड़े गोले का आयतन बराबर इस मूर्ति का आयतन हो जाएगा। तो आयतन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर चीजों को हम पिघला कर कोई दूसरी चीज बना दें तो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है, बराबर होता है, दोनों की धारिता आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके आयतन के बारे में कि आयतन में क्या क्या होता है। अब आयतन से संबंधित हम सवाल करेंगे, इसमें एक्सरसाइज नंबर 13.2 है, जिसमें कि आयतन से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें कि आप देखेंगे एक वस्तु को, दो वस्तुओं को जोड़कर आपस में जोड़ करके उनको एक तीसरी वस्तु बनाई गई है, तो बताइए कितना आयतन होगा तीसरी वस्तु का। या एक बहुत बड़ी वस्तु को काट करके 4 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, तो बताइए उस एक छोटे से भाग का आयतन कितना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप इसमें करेंगे, हम पढ़ेंगे और उन सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। सिर्फ और सिर्फ मैं आयतन के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि आयतन क्या चीज होती है। हालांकि ये चीजें मैं आपको सवाल में भी बताऊंगा, जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा
तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि आयतन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो मैं हर एक सवाल में जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आयतन के बारे में। जल्दी आऊंगा मैं नए वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन को हम लोग उसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी मेरी अपील है, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र, जो व्यूअर्स, जो फ्रेंड इसमें हमारे चैनल में भी नए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने ये तीर का निशान कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। अगर 10th के स्टूडेंट नहीं, तो प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को किसी 10th के स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी क्या होगा, 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार, खैर अब तो बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम देने तो तैयार तो होगा, तो उस एग्जाम की वो यहाँ से प्रिपरेशन कर सके। ये एक बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी उस बच्चे पे। किसी का भला कर दीजिए, बहुत अच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।